दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। तो आज की हमारी क्लास रहेगी अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मूल्य, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने भारतीय स्थानीय मूल्य इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बताया था, और इस क्लास में हम देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको इस सीरीज को लर्न करना है कुछ भी करके। ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसे आपको लर्न करना चाहिए। तो क्या है ये? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन के लिए जगह नहीं बची है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि 100 ट्रिलियन भी है नीचे। ठीक है। तो इसे याद करने के जो सिंपल तरीके हैं वो हम आपको बता सकते हैं। आप एक कोड याद करेंगे, OTMB। ठीक है। ये कोड है OTMB। आप कहेंगे ये क्या है? तो ये OTMB है, जो ये कह सकते हैं ATM से मिलता जुलता है। ATM की जगह OTMB। ठीक है। बी फॉर, जैसे कि समझ सकते हैं आप, ये बच्चों की क्लास है, बेबीज लोगों की। तो बी फॉर वो समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ सकते हैं अपने अपने माइंड में। तो आपको एक 4 वर्ड याद करने, OTMB। ठीक है। अब इसका यूज देखते हैं, इसे कैसे हम यूज करेंगे। हम O का मतलब वंस, T का मतलब 1000, M का मतलब मिलियन, B का मतलब बिलियन। आपका इतने से ही वर्क हो जाएगा, लेकिन आप चाहे तो T भी जोड़ सकते हैं इसमें, ट्रिलियन। तो अभी मे बी आपका ट्रिलियन तक नंबर्स नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो OTMBT इसे याद कर लीजिए, या इतना भी याद करेंगे OTMB। OTMB इतना भी याद रख के चलेंगे तो भी आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है। OTMB, O मतलब वन, T मतलब 1000, M मतलब मिलियन, B मतलब बिलियन, T मतलब ट्रिलियन। आप ये 5 वर्ड, एटलीस्ट ये 4 वर्ड तो आपको लर्न होना चाहिए। OTMB, OTMB, OTMB। ठीक है। OTMB कैसे याद रखेंगे? ATM से जुड़ता है, ATM की जगह OTMBT। तो अब कैसे इसका यूज करेंगे? पहले O का मतलब वंस, T का मतलब 1000, M का मतलब मिलियन, B का मतलब बिलियन, T का मतलब ट्रिलियन। तो अब इसे वंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1000 को भी 3 पार्ट्स में, बिलियन को भी 3 पार्ट्स में, बिलियन को भी 3 पार्ट्स में, ट्रिलियन को भी 3 पार्ट्स में। आप ये कहेंगे 3 पार्ट्स में ही क्यों किया गया? हम 2 में करना चाहते हैं, 4 में करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। आपने नंबर्स पढ़े होंगे, काउंटिंग पढ़ी होगी, 1, 2, 3। ठीक है। जाते जाते ये कभी 10 पे जाएगा, जाते जाते कभी ये 100 पे जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है यहाँ पर? 1। ध्यान देंगे, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है। इसीलिए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों 1, 10, 100 ही क्यों लिया गया? क्योंकि 100 तक के नंबर्स में 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10 है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 100 है। ठीक है। यानी कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, 3 अंक की 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। इसलिए 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1, 10, 100 सभी को हमने डिवाइड कर दिया 1, 10, 100 में। ठीक है। अब इसे देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसे। अब हम 1, 10, 100 ये क्लियर है। अब वो लिखा है ना, ओ का मतलब वंस, यानी पहली वैल्यू, यानी कि ये मानेंगे। इस ओ का मतलब ये मानेंगे, इस ओ का मतलब ये मानेंगे, इस ओ का मतलब ये मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1, 10, 100। ओ का मतलब ये T 10,000, 1000, 10,000, 100,000, यानी 1 का मतलब 1, T का मतलब 10। ठीक है। H का मतलब 100, 100,000। ठीक है। 1, 10, 100। फिर से इसे पढ़ेंगे,
वन वंस हो गया, टी मतलब 10 हो गया, एच मतलब 100 हो गया। अब 1000 के अंदर देखेंगे, 1000 के अंदर भी क्या है, 1000 हो जाएगा। वंस मतलब पहला नंबर, 1000 हो जाएगा। टी मतलब 10,000 हो जाएगा। ठीक है, एच मतलब 100,000 हो जाएगा। वंस मतलब मिलियन आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब 10 मिलियन, इसका मतलब 100 मिलियन। यहाँ पर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। याद रखेंगे, इससे इसे लर्न करने का आपको एक छोटा सा तरीका बताया गया हुआ है। आप ओ टी एम बी टी याद रखेंगे इसे। ठीक है, ओ मतलब वंस, टी मतलब 1000, एम मतलब मिलियन, बी मतलब बिलियन, टी मतलब ट्रिलियन। इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर ऑफ वन वैल्यू इज 1, यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 3 डिजिट की यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। इसलिए 1, 10, 100। 1 मतलब ओ आ जाएगा, 10 मतलब टी आ जाएगा, 100 मतलब एच आ जाएगा, ओ टी एच। ठीक है, इसे भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 10, 100। 1000 को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1000, 10,000, 100,000। ये ओ मतलब ये पहला नंबर ले लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो आपको इसे लर्न करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिंपल सा एक आपको बात बताई जा चुकी है, ओ टी एम बी टी याद रखेंगे। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओ टी एच, ओ टी एच क्यों किया? क्योंकि पहली डिजिट क्या है, 1, स्मॉलेस्ट डिजिट। दूसरी क्या है, 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट डिजिट 10, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 100। ओ टी एच, ओ टी एच, ओ टी एच, ओ टी एच, ओ टी एच। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। पहला रूल क्या है आपका, कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी जाए। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। हमने आपको कहा कि इसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखिए। तो पहला रूल क्या कहता है हमसे, कि आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 पार्ट हो गया, फिर से 3 पार्ट में, फिर से 3 पार्ट में। आप कहेंगे 3 पार्ट में ही क्यों किया गया? क्योंकि ये 3 का ही पेयर बनेगा, 1 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर 2, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर 100। इसीलिए हम हर बार हर संख्या को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का एक पहला रूल है। आप कहेंगे यहाँ पर तो 3 नहीं है डिजिट, नहीं है तो रहने दीजिए, लास्ट से बनाना चालू करेंगे हम। जहां तक का बनेगा वहां तक का जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास ये लिखा होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओनली इतना ही लिखा है। तो क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद अलग कीजिए इसे, फिर से 3 डिजिट के बाद अलग कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर 3 डिजिट मिल गई, यहाँ भी 3 डिजिट मिल गई, यहाँ भी 3 डिजिट मिल गई, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपके सामने ये नंबर लिखा होता 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। अब हम क्या करेंगे, फिर से 3 डिजिट ले लेंगे, यहाँ भी 3 डिजिट ले लेंगे, यहाँ भी 3 डिजिट ले लेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट बची। तो देखिए लास्ट में चाहे 1 डिजिट बचे या 2 डिजिट बचे, ठीक है, या सॉरी 3 डिजिट बचे या 2 डिजिट बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम लास्ट से 3 का पेयर बनाएंगे। ये पहला रूल है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल हम समझ गए हैं। पहली चीज क्या करना है आपको इसे सीखने के लिए, लर्न करना है। लर्न क्या करना है हमें, इसे लर्न करना है। आप कहेंगे कि हम भूल जाएंगे इसे, हम कोई बात नहीं, आप ओटीएम बीटी याद कर लीजिए। ओटीएम, आप टी नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, ओटीएम बी। ठीक है, एटीएम से मिलता जुलता वर्ड है जी, एटीएम की जगह ओटीएम बी। ठीक है, अब ओ को वंस, टी को 1000, एम को मिलियन, बी को बिलियन। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ओ टी एच, ओ टी एच, ओ टी एच, ओ टी एच, ओ टी एच।
आपने कहा OTH क्या है, O का मतलब 1, T का मतलब 10, H का मतलब 100। ठीक है, 3 पार्ट में सबको डिवाइड कर दिया, ये लर्न कर लिया हमने, लर्न हो गया। मतलब O का मतलब 1, 10, 100, यह है 1000, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 मिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। याद हो गया, ये लर्न हो गई, ये सीरीज हमें लर्न हो गई। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। यानी 3 पेयर में इनको क्या कीजिए, 3 पार्ट में इनको डिवाइड कीजिए। देखिए हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड किया है, यहाँ डिवाइड किया है, यहाँ डिवाइड किया है। ठीक है, लास्ट में कुछ भी बचे, 1 डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो समझ गए होंगे, पहला रूल समझ गए, दूसरा रूल समझ गए, और तीसरा रूल क्या है आपका, अब आप लिख सकते हैं, राइट इट। पहला रूल लर्न कर लिया हमने, ठीक है, दूसरा रूल डिवाइड भी कर लिया हमने, तीसरा रूल अब हमें इसे लिखना है इसे हमें। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम इसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखेंगे हम पहले, हमने आपको कोड लर्न कराया है OTMBT। ठीक है, तो पहले पेयर को O, दूसरे पेयर को T, तीसरे पेयर को M, और चौथे में कुछ बचा उसे B लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है कि ये पेयर लिखे हैं बस, केवल जो 3 पेयर बनाए थे लिख लिए हमने OTMB। ठीक है, अब देखेंगे हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो जो लास्ट वाला पेयर है, यानी लास्ट में कुछ भी बचाओ, लास्ट में कुछ बचाओ, यहाँ 1 बचा हुआ है, तो 1 को क्या लिखा है, 1 के नीचे क्या लिखा है, बिलियन। ठीक है, लिख दिया हमने पहले से, ये 1 था ना, इसके नीचे क्या है, बी फॉर बिलियन। ठीक है, क्या लिखा हमने, 1 बिलियन। अब देखेंगे इस वाले पेयर का वर्क फिनिश हो गया, अब इसकी बारी है। क्या लिखा है यहाँ पर, 234। क्या लिखा है यहाँ पर, सिर्फ इतना पढ़ेंगे, 3 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, 234 लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए इसके आगे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन हम आपको अलग अलग करके दिखाएंगे। ठीक है, इसके आगे लिखना है, स्पेस नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। क्या लिखा है, 234, 200 234 लिख दिया ना, क्या था ये, मिलियन। 234 क्या है जी, मिलियन, यहां मिलियन लिख देंगे हम। ठीक है, इसका काम हो गया है। 1 क्या था, बिलियन हो गया, लिख दिया। ये 234 क्या था, मिलियन था, लिख दिया। अब बारी है इस वाले पेयर की, इसकी बारी है। क्या लिखा है, 567, 567 क्या लिखेंगे, 567 क्या था ये, ट्रिलियन, सॉरी बिलियन, मिलियन, T फॉर 1000। ठीक है, देखेंगे यहां पर, B फॉर बिलियन, M फॉर मिलियन, T फॉर 1000। क्या लिखा है, 567,000। क्या बचा अब हमारे पास, देखिए इसका काम हो गया, ये हो गया, इसका काम ये हो गया, इसका काम ये हो गया। अभी ये बचा ना हमारे पास, क्या लिखा है, 890। क्या है ये, 890 क्या आता है, वंस में आता है, वन नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ओनली लिखेंगे 890। ध्यान दीजिएगा, तो इसे फिर से पढ़ते हैं एक बार हम। 1,234,567,890, ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है। तो
बहुत इजी है। हमें करना क्या है, सबसे पहली बात कि हमें ये लर्न होना चाहिए। लर्न होने का इजी मेथड हमने बता दिया, OTMB। याद रखेंगे इस कोड को, ठीक है। अब इन सबको थ्री थ्री पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। थ्री थ्री पार्ट क्या है, 1 10 100 1 10 100 1 10 100 1 10 100 1 10 100, ठीक है। ठीक है। तो ये यहाँ पर देखेंगे, ये पहला वाला जो वर्ड है ये आ जाएगा यहाँ पर ही पहला वाला वर्ड आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, पहला वाला वर्ड यूज़ करेंगे ये। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये पहला वाला वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये ओ की जगह पर ये पहला वाला वर्ड यूज़ करेंगे। आप कहेंगे कि ये दोनों एक है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। 1 10 100, ये T फॉर 1000 10,000 100,000, M मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओ लिखा है लेकिन पहला वर्ड यूज़ करेंगे। बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, ठीक है। लर्न हो गया हमें ये OTMB से, कोड से, ठीक है। आप कहेंगे टी क्यों नहीं लिखा, ट्रिलियन लिखा है, मर्जी वो लिख सकते हैं आप। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने इसे एक एग्जांपल आपको समझाया, अब अगला एग्जांपल भी बताने जा रहे हैं। बहुत इजी है। पहले क्या करेंगे, लर्न करेंगे। दूसरा क्या है, थ्री थ्री पार्ट में डिवाइड करिए। तीसरा क्या है, जिस उसको लिखते जाइए और जो उसका सरनेम आ रहा है, सरनेम कैसे, इसका सरनेम क्या था, बिलियन, बिलियन लिख दिया। वन था, बिलियन लिख दिया। इसका सरनेम क्या है, 234 मिलियन, 234 मिलियन लिख दिया सरनेम के साथ इसके। अब ये क्या लिखा, 567, क्या था जी, 1000, 567,000, क्या बचा, इसका सरनेम क्या, वन, वन लिखा नहीं जाता कभी भी। 890, 890 हो गया, क्लियर है जी। अब फिर से हम अगला एग्जांपल देखेंगे। हम देखिए इजी बहुत है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी वैल्यू लिख ली हमने अब, नाइन 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 0 1। देखेंगे इसे अब हम। सबसे पहला क्या है, आपको क्या बताया था हमने रूल, सबसे पहले इसको लर्न कीजिए, लर्न है हमें। दूसरी चीज़ क्या है, इसे थ्री पार्ट में डिवाइड कीजिए। चलिए करते हैं हम। 1 2 3 डिवाइड कर दिया, 1 2 3 डिवाइड कर दिया, 1 2 3 डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। अब हम क्या करेंगे, अब हम कि सबका एक ये रफ वर्क है, ये यहाँ पर फेयर में नहीं करेंगे, अब रफ वर्क आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। एक तरह से आप सरनेम समझ लीजिए, इस प्लेस का सरनेम वंस, इस प्लेस का सरनेम क्या है, टी है, OTMBT है ना। ओ हो गया, टी हो गया, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 10 मिलियन बिलियन, ठीक है। अब हम लिखते हैं, अब हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस मतलब जो थ्री का जो हमने पेयर, पेयर नहीं बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पेयर वर्ड आपको इजी समझ में आएगा इसलिए हमने बताया पेयर वर्ड यूज कर रहे हैं। एक्चुअली इसे ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट। पेयर का मतलब होता है दो दो का, अगर दो दो को कलेक्ट करेंगे अगर हम टू टू नंबर्स को, ठीक है। हाँ, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे इसे बोलते हैं पेयर्स, पेयर्स में नंबर है ये। लेकिन अगर थ्री डिजिट में ले रहे हैं तो उसे ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट। यानी कि एक ट्रिपलेट यहाँ पर लिया हुआ है, एक ट्रिपलेट यहाँ पर लिया हुआ है, एक ट्रिपलेट यहाँ लिया हुआ है, यहाँ कोई ट्रिपलेट नहीं बनना है, जो बनना है उसी को लिख दीजिए। क्या लिखा है यहाँ पर, 98 लिखा है ना, 98 लिख देंगे। क्या है, किस कैटेगरी में आ रहा है, बिलियन। 98 क्या था, बिलियन। अब बारी आ रही है इसकी, ठीक है। इसका क्या है, मिलियन है। किसका मिलियन है, 765 का, 765। क्या लिखेंगे, 765, 765 क्या था, मिलियन, मिलियन लिख दीजिए।
क्या बचा, ये वाला ट्रिपलेट बचा, क्या है लिखा है 432, लिख दीजिए। थर्टी टू, ये क्या है जे, बिलियन, मिलियन, थाउजेंड, टी है ना, थाउजेंड, 32,000। थाउजेंड हो गया, देखिए मिलियन, सॉरी बिलियन वाला, ये है बिलियन का पेयर, ये लिखा है मिलियन, तो ये यहाँ से यहाँ तक का मिलियन वाला आ रहा है, ठीक है। अब बारी आई थाउजेंड वाला, ये थाउजेंड वाला यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फिनिश हुआ है, ठीक है। अब बारी क्या बची, ये 101, ठीक है, ओनली लिख देंगे 101। तो समझ में आना चाहिए आपको, बहुत इजी है। आपको बस केवल 3 3 का पेयर बना करके, ये सरनेम नीचे लिख लेंगे, आप पेंसिल से लिख लेंगे, बाद में इरेज कर देंगे आप, ठीक है। इनके सरनेम प्लेस के सरनेम्स हैं, 1000, मिलियन, बिलियन। देखिए 1 को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1000 को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिलियन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिलियन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो समझ में आता है ये। और भी एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कठिन कैसे बनाएगा। क्वेश्चन को कठिन कुछ इस तरह से बनाएगा कि बीच में वो जीरो इन्वॉल्व कर देगा वो, ठीक है। देखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 9,0,5,2,0,0,8 देखिए कोशिश किया हमने इसे। आपको अगर टफ बनाने की कोशिश की जाएगी तो जीरो को बीच में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी मान लीजिए कि ये कॉमास नहीं लगे थे, नाइन जीरो जीरो 0,5,0,6,8 देखिए ये नंबर्स थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की गई है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला रूल, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, राइट साइड से। ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, कॉमा लगाया। ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पर ओनली 2 पार्ट ही बचा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है, 2 बचने दीजिए यहाँ पर हमें। अब हम क्या करेंगे, फिर से अपना इन सब प्लेसेस के सरनेम लिख लेंगे हम, ठीक है। क्या था, OTH, OTMB, OTMB, इसे याद रखेंगे, OTMB, OTMB। इसके बाद भी टी होता है, OTMBT है, ठीक है, लिख सकते हैं अगर आगे भी नंबर जाता है हमारा। लेकिन आपका बी में ही मोस्टली सारे नंबर्स खत्म हो जाएंगे, ट्रिलियन में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत कम चांस है ट्रिलियन में नंबर्स जाए। देखेंगे हम यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसकी बारी आएगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है ये, इस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा है, 90 लिख देंगे। क्या है सरनेम इसका, बिलियन। अब देखेंगे हम इस लाइन के ऊपर क्या लिखा है, ओनली आगे पीछे नहीं देखना हमें, सिर्फ इस लाइन के ऊपर देखना है। क्या लिखा है, 0,0,5। क्या पढ़ते हैं इसे हम, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा हमें। अगर हमारे पास ये लिखा होता है इसे 50 पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर ये लिखा होता है इसे 500 पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले 0 लिखा है तो इसे ओनली 5 बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा इसे, यहाँ पर यही यहाँ पर आपको थोड़ा टफ किया जाएगा कि आप कहेंगे कि इस सब 0 को पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, इसके
यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ओनली इस नंबर्स को देखिए आप। तो इससे ओनली 5 पढ़ा जाएगा, यही थोड़ा सा टफ किया जा सकता है आपको। इसे क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे यहाँ पर। 5 लिख दीजिए यहाँ पर। ये क्या है, ये मिलियन। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, यहाँ क्या लिखा है 068, क्या पढ़ेंगे इसे हम, इसे ओनली पढ़ेंगे 68, इसे क्या पढ़ेंगे 68 पढ़ेंगे इसे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली 68 लिखेंगे, इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 68। 68 का सरनेम क्या था, 1000, क्या है ये, तो 68 के बाद लिख देंगे 1000। अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ इसे क्या पढ़ेंगे हम 060 को, इसे पढ़ेंगे 60, क्या पढ़ेंगे इसे 60। 60 है, इसका सरनेम क्या हो, इसे नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये सारे सरनेम लिखे जाएंगे। ठीक है, बाकी ये सरनेम की तरह यूज नहीं आएगा। क्या लिखा है 90 बिलियन 5 मिलियन 68,060, ईजी है ये। तो एक लास्ट एग्जांपल और देखना चाहेंगे यहाँ पर हम। देखेंगे इसे, ये नंबर लिखा है हमारे सामने, बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। पहला रूल क्या कहता है, आपको लर्न होना चाहिए सीरीज। याद है आपको, नहीं याद है, याद होना चाहिए। बताया OTM BT याद रखेंगे हम। ठीक है, दूसरा रूल क्या था कि 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, पहला 3 पार्ट, दूसरा 3 पार्ट, तीसरा वाला, चौथा। यहाँ पर कोई भी 3 पार्ट नहीं बनना है, जो बनना है उसे लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। तीसरा एक रूल और लिख लीजिए आप, सर नेम दे दीजिए। सर नेम, सर नेम क्या है, OTM BT लिखा, याद किया ना, बताया ना हमने आपको OTM BT। ठीक है, क्या है OTM BT, दे दिया हमने OTM BT। लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे, ये पहला है प्लेस, क्या लिखा है 055, नहीं सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा ओनली 88। ठीक है, 88 लिखा है, लिख देंगे हम 88। 80, क्या है इसका सरनेम, ट्रिलियन, क्या है ये ट्रिलियन, ट्रिलियन लिख दीजिए यहाँ पर। हो गया। इस नंबर को देखिए, इस 3 डिजिट के ऊपर ये क्या लिखा है 007, क्या पढ़ेंगे इसे हम, इसे हम ओनली 7 पढ़ेंगे। अगर ये ऐसा लिखा होता 070, इसे 70 पढ़ा जाता, अगर इसे लिखा जाता इसको पढ़ेंगे 700। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बनाया जाएगा, तो हम थोड़ा कठिन बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम, ये क्या लिखा है ओनली 7 लिखा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 7 बिलियन, क्या पढ़ेंगे इसे 7 बिलियन। 7 बिलियन। अब देखेंगे ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, इस लाइन के ऊपर क्या लिखा है 700, इसे बोलते हैं 700। क्या पढ़ते हैं इसे हम 700।
लिख देंगे हम, यहाँ इसे भी लिख देंगे 700। सेवन हंड्रेड का सरनेम क्या है? मिलियन। क्या है सरनेम? मिलियन। हो गया। उसके बाद इसकी बारी आई, क्या लिखा है यहाँ पर? 066। 066 क्या लिखा है? ये ओनली 66 लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 66 लिखा है ये, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में जीरो हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ओनली 66 लिखा है, लिख दे 66। 66 क्या है? 66 का सरनेम क्या है आपका? 1000। क्या बचा हमारे पास? इस लाइन के ऊपर क्या लिखा है? 055। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम 550 नहीं पढ़ सकते, 505 नहीं पढ़ सकते, और इसे हम ओनली 55 पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे जीरो लगाया हुआ है, जानबूझ के हमने इतने जीरो दिए हैं आपको यहाँ पर। इसे क्या पढ़ेंगे? 55 पढ़ेंगे ओनली। लिख दीजिए 55। 55 बस। वंश में कुछ भी सरनेम नहीं है यहाँ पर हमारे पास। क्लियर हो गया? 80 88,700,000,766,055 ये आपका लिखा हुआ है नंबर्स। तो एक और देखेंगे एग्जांपल हम। मे बी इतनी प्रैक्टिस सफिशियंट है, आप कोई भी नंबर अपने मन से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा देखेंगे हम यहाँ पर। हम 75623105872 18 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इतने बड़ी कितना भी बड़ा नंबर हो हमें डरना नहीं है। सबसे पहला रूल आपको लर्न होना चाहिए। लर्न है हमें, सीरीज लर्न है हमें ये OTMBT, याद रखेंगे इसे आप। इतने से वर्क हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए हम करने जा रहे हैं इसे। हम सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड हमने इसे किया, ठीक है, कॉमा लगा दिया। फिर हमने इसे किया, कॉमा लगा दिया। फिर इसे किया, कॉमा लगा दिया। फिर इसे किया 3 पार्ट में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फिर यहाँ भी देखिए 3 पार्ट में ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे? सरनेम दे दीजिए यहाँ पर अपना, ठीक है। सबका सरनेम क्या था? OTMBT, बस सिंपल है यहाँ पर। अब इसको उठा लीजिए, क्या लिखा है? 756। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? 756। 756 इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम 756 लिख दीजिए यहाँ पर। अब 756 क्या है इसका सरनेम? ट्रिलियन। ये T फॉर 1000 है, यहाँ पर T फॉर ट्रिलियन है। ट्रिलियन है ना, ट्रिलियन लिख दीजिए इसके आगे। लिख दिया यहाँ पर हमने। अब इसकी बारी आई, क्या लिखा है यहाँ पर? 231। क्या लिखा है? 231। क्या लिखेंगे? क्या पढ़ेंगे इसे? 231, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पर 2। क्या है इसका सरनेम? बिलियन। याद रखिएगा, क्या है सरनेम इसका? बिलियन। 231 लिख लिया हमने, बिलियन लिखेंगे यहां पर हम। इसका वर्क हो गया, इसका वर्क हो गया। इसको देखते हैं, क्या लिखा है? 058। क्या लिखा है? 058।
क्या पढ़ेंगे इसे हम? ओनली अगर ये नंबर लिखा होता है इसे हम ओनली 58 पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर राइट साइड में अगर जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसे क्या लिखेंगे? 58। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर 58। 58 क्या है ये? मिलियन। उसके बाद किसकी बारी आती है? इसकी बारी आती है। क्या लिखा है? 792। क्या लिखा है? 792। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम 792 लिख दीजिए इसके आगे। 7 सरनेम में लिखिए इसका क्या है? T फॉर 1000। $792,000। क्या बचा हमारे पास? 180। 180 लिख देंगे यहां पर हम। कोई भी सरनेम नहीं लिखेंगे यहां पर हम, वंश का कोई सरनेम नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसे हम फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ये पूरी डिजिट क्या लिखी है? 756 ट्रिलियन 231 बिलियन 58 मिलियन 792,180। ये पूरी डिजिट लिखी हुई है ये। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम? पहले लर्न करेंगे इसे। आप कहेंगे लर्न नहीं होता है, कोई बात नहीं, इसे कोड याद कर लीजिए। ओटीएम बीटी, ओटीएम बीटी, ओटीएम बीटी, ओटीएम बीटी। ठीक है, ओटीएम क्या है? 1/10 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन। 1/10 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। 1 को भी तीन तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1000 को भी, मिलियन को भी, बिलियन को भी, ट्रिलियन को भी। 3 पार्ट में क्या होता है? ओनली 1 10 100, 1 10 100, 3 पार्ट में डिवाइड किया। और कोई भी नंबर हो, सबसे पहले उसे, ये आपको लर्न होना चाहिए। सीरीज लर्न हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, डिवाइड कर दिया। अब एक एक पार्ट को उठा कर रख लीजिए, उसे लिखिए, उसका सरनेम लिखते जाइए ओटीएम बीटी के अकॉर्डिंग। 756 क्या था? टी फॉर ट्रिलियन लिख दिया। 231 लिख दिया, क्या था जी? बिलियन था, बिलियन लगा दिया। क्या लिखा? 58 क्या है? मिलियन है, 58 बिलियन लिख दिया। 792 क्या है? 1000 है, 792 क्या है? 1000 लिख दिया। 180 था, 180 लिख दिया। क्लियर है, सिंपल है। तो किसी भी नंबर्स को आप इस तरह से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज की हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी। और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपके सोल्यूशन ज़रूर आपको बताए जाएंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप को ये समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं भी समझ में आया होगा, 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है? लर्न क्या करना है? आपको मेथड लर्न करना है। मेथड क्या है इसका? सिंपल है, लर्न कीजिए, सीरीज लर्न कर लिया, 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड भी करना आ गया। सरनेम लिख दीजिए, ओटीएम बीटी लिख दिया। उसके बाद लिखते चले जाइए, सिंपल। नंबर लिखिए, सरनेम लगाइए, नंबर लिखिए, सरनेम लगाइए, नंबर लिखिए, सरनेम लगाइए, नंबर लिखेंगे, सरनेम लगाएंगे, नंबर लिख के सरनेम लगाएंगे। सिंपल है, क्लियर है। तो ये आपके 3 मेथड है। लर्न करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो, सरनेम जोड़ते जाओ, बस सिंपल। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।